सेब का मामला। ताबित बिन अल-नुमान एक मुत्तकी, इल्म का तालिब और खुदा से लगाव रखने वाला गरीब नौजवान था। एक दिन फाके की हालत में वो घर से खाने की तलाश में निकला, मगर उसे कुछ ना मिला। हत्ता कि वो सड़क के आखिर तक जा पहुंचा। वहां उसे सेबों से लदे हुए दरख्तों का बाग दिखाई दिया। उसने हाथ बढ़ाकर एक सेब तोड़ के खाया और बाग में मौजूद पानी के तालाब से अपनी प्यास बुझाई। अचानक से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ओहो, ये मैं क्या कर बैठा। बगैर इजाज़त किसी के बाग से फल खा लिया मैंने। अब मुझे जाके इस बाग के मालिक को ढूंढना होगा और उससे माजरत करनी चाहिए। इस सोच के साथ वो तलाश में निकला और ढूंढते ढूंढते सही मकान जा पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाने पर एक आदमी बाहर आया और पूछा, क्या बात है? ताबित ने बताया, मैंने आपके बाग से एक सेब खा लिया है। मुझसे गलती हो गई है, मुझे आपसे माफ़ी चाहिए। आदमी बोला, मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा और क़यामत के दिन इस सेब का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। ताबित रोने लगा और कहा, मैं आपके लिए किसी भी तरह की मजदूरी करने को तैयार हूँ, आप बस मुझे माफ़ कर दीजिए। आदमी अपनी जगह कायम रहा और ताबित को छोड़कर अपने घर वापस चला गया। कुछ देर बाद जब वो आदमी नमाज पढ़ने के लिए निकला तो ताबित को अपने दरवाजे के बाहर बैठा पाया। उसकी दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी और वो बोला, मैं आपके बाग में मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। बाग का मालिक बोला, मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने के बदले में माफ़ कर सकता हूँ। बात सुन के ताबित हैरान तो हुआ मगर माफ़ी के लिए राज़ी भी हो गया। आदमी बोला, मेरी बेटी अंधी है, वो देख नहीं सकती, गूंगी है, बोल नहीं सकती, वो बहरी है, सुन नहीं सकती। बहुत देर से मुझे ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसे कबूल करे। ताबित काफ़ी परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसी औरत के साथ कैसे रहेगा, कैसे वो एक दूसरे के हुकूक अदा करेंगे। मगर दोज़ख की आग और इस शादी के बीच चुनाव करने में उसने रिश्ते को कबूल कर लिया। उसने लड़की के बाप को हाँ कर दी। आदमी बोला, अगले जुमेरात को वापस आ जाना, मैं रुखसती का बंदोबस्त करके रखूँगा। एक हफ्ते बाद वादे के मुताबिक ताबित आदमी के घर पहुँच गया। वो अभी भी परेशान था मगर उसने अल्लाह का सहारा लेते हुए दरवाज़ा खटखटाया। लड़की का बाप बाहर आया और गर्म जोशी से इस्तकबाल करते हुए ताबित को अंदर ले गया। वहाँ उसका तारुफ एक खूबसूरत नौजवान लड़की से करवाया। ताबित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदमी ने तो माजूर लड़की का बताया था और यहाँ जन्नत की हूर बैठी हुई थी। वो लड़की समझ गई ताबित क्यों परेशान है। वो उठ के ताबित के पास आई, उसका हाथ चूमा और बोली, मेरे वालिद ने आपसे बिल्कुल दुरुस्त बात की है। मैं गूंगी हूँ क्योंकि मैंने कभी कोई गलत बयानी नहीं की। मैं बहरी हूँ क्योंकि मैं कभी गीबत की महफिल में नहीं बैठी। मैं अंधी हूँ क्योंकि कभी किसी नामहरम पे नज़र नहीं डाली। मैं अपने वालिद की अकलौती औलाद हूँ और वो हमेशा से मेरे लिए मुत्तकी शोहर चाहते थे। उन्हें समझ आ गई कि जो शख्स एक सेब की वजह से इतना परेशान है वो यकीनन उनकी बेटी से हुस्ने ज़न रखेगा। उन्हें बहुत खुशी है कि आप हमारे ख़ानदान का हिस्सा बन रहे हैं। एक साल बाद ताबित के घर बेटा पैदा हुआ जिसे इस्लामी तारीख में सब इमाम अबू हनीफा के नाम से जानते हैं। ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ इमाम और शहजादा। इमाम अली इब्न हमज़ा अल-कसाई खलीफा हारून रशीद के बेटे अल-मामून के उस्ताद थे। एक दिन सबक के इख्तिताम पे इमाम ने अल-मामून को बग़ैर किसी वजह के छड़ी से मारा। अल-मामून को शदीद गुस्सा आया और उसने पूछा, मुझे क्यों मारा? इमाम बोले, चुप रहो तुम। इस तरह जब भी अल-मामून पूछता इमाम का यही जवाब होता। 20 साल बाद अल-मामून खलीफा बन गया और उसने इमाम अल-कसाई को दरबार में बुलाया। उसने अपने उस्ताद से पूछा, जब मैं छोटा था तो आपने मुझे क्यों मारा था? इमाम मुस्कुराए और कहा, तुम्हें अब तक वो बात याद है? हाँ। मामून बोला, मुझे आज तक याद है। तमाम दरबारी इमाम की तरफ मुतवज्जो थे। इमाम बोले, ताकि तुम याद रखो कि जुल्म भूलता नहीं,
تاکہ تم رعایا کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ غلام کی آہ خدا نہیں بھولتا، اور اگر غلام معاف نہ کرے تو خدا کا عدل ضرور اترتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ظلم کرنے سے ڈرو، یہ قیامت کے دن تاریکی بن کے سامنے آئے گا۔ باتوں کا المامون پہ گہرا اثر ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ رعایا کے ساتھ رحم دلی اور انصاف کا معاملہ رکھے گا اور ملک بھر میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے محنت کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔